जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव, वो मेरे साथ हैं डीसी। दोस्तों, बड़ी ही खतरनाक खबर आ रहे हैं पाकिस्तान से। मतलब यार, पाकिस्तानी पता नहीं, मतलब डीसी मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तो ऐसा विशेष पदार्थ जो है पाकिस्तान के अंदर मिल रहा है, जिसका असर कभी जल्दी होता है, कभी थोड़ा धीरे-धीरे असर होता है। अब एक हुँ, तगड़ा खबर पाकिस्तानी ने दिया है भाई। एक तो चलो, आज 2 क्लिप है हमारे पास दोस्तों आप सभी को दिखाने के लिए। पहला क्लिप तो जो कल मैंने बताया था आपको कि मरियम नवाज़ ने बड़ा तारीफों की पूल बांध दी है आसिम मुनीर के लिए, तो वो थोड़ा-सा आपको दिखाएँगे हम। और जो दूसरा न्यूज़ है दोस्तों, वो बड़ा खतरनाक है और उसमें पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमने तो ड्रोन भेज दिए थे मोदी के घर के ऊपर। यानी कि हैं? जो पाकिस्तानी ड्रोन है वो गुजरात गुजरात के अंदर में मोदी जी के घर के ऊपर घूम रहे थे। ये हमें आज पता चला। अच्छा, हुँ, अरे! यानी डीसी, वो तुम्हारी जो खबर है ना कुछ दिन में, जो तुमने बताया था कि तुम्हारे प्लॉट में जेएफ-17 उतरा था, आसिम मुनीर बैठा हुआ था हुँ, उसमें, वो मुझे लगता है कुछ दिन हाँ, में पाकिस्तानी वो भी क्लेम करेंगे। करेंगे। अरे इनका डीजे आईएसपीआर आएगा, वो खुद बोलेगा देखना। हाँ, मुझे मुझे लग रहा है कुछ दिन में सर हाँ, वहाँ हम तक वहाँ तक पहुँच रहे हैं। डीसी के प्लॉट में हमारा एक फाइटर जेट गया था। हाँ, ये कुछ दिन में सर क्लेम करेंगे और तुम्हारा वीडियो चलाएँगे, देखिए ये खुद ही कह रहा है पाकिस्तानी। मतलब ये खुद ही हुँ, हिंदुस्तानी कह रहा है ये बात। हाँ, बिल्कुल, ये बोलेगा। होने वाला दोस्तों, ये होने वाला, बता दूँ आपको। हुँ, खैर, आज 8:40 पे आप सबको लाइव आना है दोस्तों, रात में 8:40 पे हम अपने पिछले 2-3 3-4 वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन को लेंगे और जो भी आप लोगों ने कमेंट में, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कमेंट करने के लिए, कमेंट में आप सब षड्यंत्र करते हैं, तो जो लोग भी करते हैं वो सारे षड्यंत्र को आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे, मज़ा आने वाला है। वो बड़ा मतलब एक्साइटमेंट है मुझे उसके लिए, क्योंकि आप सब इतने भयंकर-भयंकर कमेंट करते हैं कि वो लाइव पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा। तो 8:40 समय आपको याद रखना है, आप आ जाइएगा। तो बिना देरी के दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। पहले आइए दिखाते हैं आपको पहला क्लिप अपना। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना है। लाइक करने के बाद अगर हाइप वाला ऑप्शन आता है आपके पास, तो हाइप जरूर से कर दीजिएगा। उससे थोड़ा हमें मिल जाएगा, थोड़ा हेल्प मिल जाएगा भाई, छोटे यूट्यूबर है तो। चलो। कि मरियम नवाज साहबा से ये पूछा गया कि ये जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा आसिम मुनीर साहब को मिला, इस पर आप क्या कहती हैं? उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर से ज़्यादा बेहतर चॉइस कोई और हो ही नहीं सकती। ये बहुत अच्छी तकर्री है। कोई और डिज़र्विंग था ही नहीं और उनसे ज़्यादा कोई बेहतर डिज़र्विंग है ही नहीं। उन्होंने इंडिया से जंग के दौरान पाकिस्तान को फतह दिलाई और इनसे ज़्यादा और कौन डिज़र्विंग हो सकता है जिसको ये पोजीशन देते। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि जो जो चीज़ें आप उन्हें मुहैया करने के लिए या फराहम करने के लिए कह रही हैं, या जिन चीज़ों के लिए भी आप कह रही हैं कि उनसे ज़्यादा डिज़र्विंग कोई और है ही नहीं। आपके जज्बात हम समझते हैं, आप बिल्कुल अपने हिसाब से, हम तो नहीं ऐसा समझते, लेकिन आप अपने हिसाब से कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से ज़्यादा डिज़र्विंग और कोई नहीं है। और हम ये भी समझते हैं कि आपके बस में हो तो आप पूरी दुनिया उनके ऊपर लौटा दें, क्योंकि यस। आपके हिसाब से उनसे बेहतर डिज़र्विंग शख्सियत इस वक्त पाकिस्तान में और कोई नहीं है। वजह उसकी यही है कि सियासी तौर पर वो आपको फ़ायदा दे रहे हैं। अब ख्वाजा हुँ, तो यार, लोग तो वैसे कहते ही हैं यार, हम तो नहीं कहते डीसी, हम लोग तो बड़े मासूम लोग हैं। लोग तो लेकिन कहते हैं कि मरियम बंकर में तो दुनिया तो लूट ही रहा है वहां भाई। है दुनिया ना तो आसिम लूट ही मुनीर रहे हैं। आसिम मुनीर के ऊपर तो लूट ही रहा है भाई। यार, अब हम क्या अरे ही बोले यार डिज़र्व उसको। भाई डिज़र्व करता है ना यार, इतना बोझ है उसके ऊपर यार, डिज़र्व करता है। बोझ तो बहुत है भाई, बोझ बहुत तगड़ा बोझ है भाई। हाँ, पूरे चलो। पाकिस्तान का बोझ लेके चल रहा है बेचारा यार। हम्म। आसिफ साहब ने भी एक अजीब ही किस्म का इंटरव्यू दाग दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी फौज डॉलरों के एवज रूस के खिलाफ जंग लड़ी, अमेरिका ने पैसे ऑफर किए तो हमने कहा ये तो पीनट्स हैं। फिर उन्होंने हमें थोड़ी ज़्यादा बोली लगाई तो हम रूस के खिलाफ जंग में शामिल हो गए। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ये कह रहे हैं। अब दूसरी तरफ हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं वो क्या कह रहे हैं वो भी आपको बताते हैं, लेकिन पहले सुन लें ख्वाजा साहब क्या कह रहे हैं। हमारा कोई काम नहीं बनता था कि हम रूस के खिलाफ उस वक्त जंग में शामिल होते, लेकिन हमें पैसे चाहिए थे। उन्होंने हमें को पैसे ऑफर किए, फिर हमने उनको कहा कि ये पीनट्स हैं, फिर उन्होंने हमारी बोली ज़्यादा लगाई, हम उस जंग में शामिल हो गए जो रूस के खिलाफ जंग थी, और हमने उसको जिहाद करार दे दिया। उसके बाद दूसरी जंग आई, उसके बाद फिर हमें पैसे ज़रूरत थे और उस डिक्टेटर को भी अपने दवाम की, अपने इक़्तिदार के दवाम की ज़रूरत थी। दूसरे डिक्टेटर को, जनरल मुशर्रफ को भी अपने दवाम की, इक़्तिदार के दवाम की ज़रूरत थी। उनके लिए गारंटर जो है अमेरिका तब भी बन गया, अब भी बन गया दोनों जंगों के अंदर। अब आप एक और ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहे हैं खाई साहब। सुन लिया आपने। अब फील्ड मार्शल साहब दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अल्लाह की फौज है, ये अल्लाह के लिए लड़ती है, हमारा सिपाही अल्लाह के नाम पर लड़ता है।
अब हमारा जो आर्मी चीफ है वो कह रहा है अल्लाह की फ़ौज है, अल्लाह के लिए लड़ती है। दूसरी तरफ जो हमारा वजीर दिफा है वो कह रहा है कि ये डॉलर्स के इफ्स हमारी फ़ौज लड़ी है, और जब उन्होंने ऑफर किए तो हमने कहा पीनट्स है, तो उन्होंने हमारा रेट बढ़ा वही दिया, तो तो है, हमने और सब लड़ाई कुछ की। वही तो है। हाँ, सब कुछ तो वही है। देखो कितना कितना अल्लाह अच्छा सिंप्लीफाई अल्लाह हो भी गया ना। वही है, सब वही है। एक तरफ आसिम मुनीर कह रहा है कि अल्लाह की फौज है, हम तो उसके लिए लड़ते हैं, और इनका डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है हम तो डॉलर के लिए लड़ रहे थे। तो डॉलर इज इक्वल टू खुदा, यानी कि पाकिस्तान के लिए डॉलर ही खुदा है। जहां डॉलर बिल्कुल। मिलेगा पाकिस्तान माँ बहन बेटी बेटी सब बेच के डॉलर के लिए काम अरे करेगा भाई। हाँ, माँ बहन बेचने से याद आया गौरव भाई, ये पाकिस्तान का एक डॉक्टर है ना, डॉक्टर आप इसका ये जमूरे का वीडियो लेके आते हो, हाँ हाँ इसका हाँ मैं हाँ। वीडियो सुन रहा था। तो बोलता है अफगानियों के लिए, बोलता है कि अफगानियों के लिए फेमस है, अमेरिका ने बोला था कि ये अपने डॉलर के लिए माए बहने बेच सकते हैं। अबे साला मेरी अबे वो वो अफगानियों अमेरिका के ने लिए बोला नहीं, था उसी पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए बोला गया भैया। हाँ बताओ यार, ओहो मतलब क्या बात है। चलो अच्छा, एक और क्लिप अब आते हैं भाई मोदी जी के ऊपर ड्रोन वाली बात पे। चलिए भाई नेक्स्ट क्लिप पे आपको लेके चलते हैं हम लोग। यहाँ पे तो आपको कमेंट बॉक्स में भयंकर भयंकर दोस्तों षड्यंत्र करने पड़ेंगे ये वाले क्लिप सुनने के बाद। चलिए। ट्रेलर था। ये एक साहब ने फरमाया है जिनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। ये हैं जी इंडियन आर्मी चीफ। कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ हमने मई में ट्रेलर दिखाया था, पिक्चर अभी बाकी है। और एक बात मैं बता दूं, अगर हमने पूरी फिल्म चलाई तो देखने वाला भारत में कोई नहीं होगा। पाकिस्तान के मुकद्दर ये नहीं ठीक भाई, बात वो का देखनी इधर। नहीं है हमें, वो हाँ देखनी वही नहीं है बात, ये वो नंगी पिक्चर हम नहीं देखते हैं यार इधर पे। हाँ, हमें शौक नहीं है भाई, जो हाँ, हमें पाकिस्तानी इसमें को शौक है वो इंटरेस्ट नहीं देखने है। का। अभी देखा हमने कैसे शेख रशीद वाली पिक्चर हमने देखा, वहां पे देखने का मन नहीं हुआ। हाँ तो सुअरों को आपस में हम वो करते हुए नहीं देख सकते हैं भाई। करेक्ट। जितनी गलतफहमियां उनके दिमाग में थी वो सारी गलतफहमियां पाकिस्तान ने दूर कर दी, और अब उन्हें इस चीज का एहसास हो रहा है बड़ी शिद्दत के साथ कि हमने पहले गलती की थी, और जो अपनी आवाम को हमने सेटिस्फाई किया है बहुत सारे झूठ बोल के, ये ना हो कि इस दफा वो सेटिस्फेक्शन लेवल भी अपनी आवाम को ना दे सकें तो ये हमारे ही गले पड़ जाएं। तो इसलिए ये अपनी ये कैसी कैसी बात करते हैं पाकिस्तान यार। सेटिस्फेक्शन लेवल यार, सेटिस्फेक्शन लेवल हमारी फौज हमें आवाम को सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं देती भाई। वो अपना काम कर रही है बॉर्डर पे। वो तो पाकिस्तान की फौज है जो करती है ऐसे ऐसे आवाम के पीछे सेटिस्फेक्शन देने के लिए। यार अपनी अपनी बातें थोप देते हैं हमारे ऊपर यार पाकिस्तानी यार। ये गलत बात है यार पाकिस्तान। हम समझते हैं यार कि तुम लोगों को मजा आता है अपने फौज से ऐसे ऐसे करवाने में यार। सेटिस्फाई तुम लोग होते हो यार, हम लोग थोड़ी होते हैं। फौज को सिर्फ एज अ टूल यूज करते रहेंगे। पर इसके दरमियान में जब मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ रहा था तो एक वीडियो मेरे नजर के सामने से गुजरी। उसके अंदर जी खालिद चिश्ती साहब हमारे एक डिफेंस एनालिस्ट हैं और बड़े अपडेटेड एनालिस्ट हैं। मैंने उनसे जितना कुछ भी सुना है वो हमेशा मेरे लिए नया होता है। वो सिचुएशन मतलब मैं पहले बहुत कम जगह मैंने पढ़ी हुई होती है। तो वो एक वीलॉग में अपने कह रहे थे, कहीं पे वो इंटरव्यू था, एक उनका पॉडकास्ट था, उसमें उन्होंने कहा जी कि जब 6 से 10 तारीख के दरमियान में जो पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग हुई है, पाकिस्तान ने दिल्ली पे ड्रोन उड़ाए, ये चीज ज्यादातर हम जानते हैं। लेकिन उसके बाद जो मजे की बात लगी मुझे वो ये थी कि जी गुजरात पे ड्रोन उड़ते रहे, मोदी के घर के ऊपर ड्रोन उड़ते रहे, और इंडियन फोर्सेस को पता था ये ड्रोन यहां पे उड़ रहे हैं, और पाकिस्तान ने सिर्फ दिखाया कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है। पाकिस्तान चाहता तो उसे कहीं पे भी गिरा के तबाही फेर सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने ना उसे किसी ऑफिशियल बिल्डिंग के ऊपर गिराया, ना ही पाकिस्तान ने किसी आबादी के ऊपर उसे गिरने दिया, बल्कि साइड पे ले जाके उन्हें खुद ही तबाह कर दिया। ड्रोन्स को सिर्फ अपनी कैपेबिलिटी का एहसास दिलवाना था कि ये देखें जी पाकिस्तान कितना केपेबल है। तो मोदी के घर के ऊपर पाकिस्तानी ड्रोन फ्लाई करते रहे, और ये बात मोदी को पता है। और इस दफा अगर आप कोई हरकत करेंगे तो जरूरी नहीं है कि हर बात पाकिस्तान इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करे। आप जंग करेंगे तो जंग का मतलब फिर जंग ही है, फिर आपके साथ कुछ नहीं हो अरे जाएगा। बाप रे भाई सच यार कौन आदमी चाहता है कि उसका नुकसान हो यार। तुम तबाह कर रहे हो, तबाह से बढ़िया भगा लेते, उसको वापस बुला लेते, चलो वापस बुला लेते, होम बटन दबा के वापस बुला लेते। या फिर ऐसे कर देते दूर से खड़े होके, आजा 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 वापस आ जा। यार ये भयंकर लोग है भाई साहब। यार मतलब देखो ना डीसी कितना मजा आता है ना। मतलब हमने ठोका इनको 11-12 एयरबेस फेल दिए, 9 आतंकी ठिकाने फेल दिए। अब ये कह रहे हैं एक इनका वही हकीकत वाला डॉक्टर अली, ये वो कहता है कि हमने नेवी के
नेवी के क्रू को पकड़ लिया था, फिर बाद में हमने छोड़ दिया उसको। देखिए हमने अच्छा जेस्चर दिखा दिया कि छोड़ दिया। फिर ये कह रहा है गुजरात के ऊपर, मोदी जी के घर के ऊपर जो हम ड्रोन उड़ा रहे थे, लेकिन हमने कहीं फोड़ा नहीं उसको। नहीं मतलब भारत ने तुम्हारे 11 बेस तोड़ दिए, 9 आतंकी ठिकाने पे फोड़ दिए हैं, लेकिन तुमने एक ड्रोन तुम ना फोड़ पाए कहीं पे। अरे वो तो छोड़ो यार, इन लोगों ने हमारे हैदराबाद में S-400 को तबाह कर दिया यार। हमारे हैदराबाद में बताओ यार, हैदराबाद के अंदर S-400 उड़ा मतलब तुमने तोड़ा यार गुजरात तो बहुत पास में है, बॉर्डर के पास है। नहीं हम चाहते हैं डीसी की जब पाकिस्तान टूटे, जब बलूचिस्तान अलग हो, केपी अलग हो, सिंध अलग हो, तो पाकिस्तानी यही कहें कि देखिए जी हमने तो पूरा कर देना था जी पाकिस्तान का, भारत का कांड जी, हम तो भारत को टुकड़े में करने ही वाले थे, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि छोड़े जी, हम तो हमारे पसंद मुल्क है, तो हमने बदले में गोली तोड़वा ली अपने। हमने तो ये अच्छा जेस्चर दिया भारत को, है ना। ऐसे ही करते रहना भाई, मैं तो यही चाह रहा हूँ, तुम लोग ऐसे ही करते रहो यार। बाकी मेरी तो तीसरी टांग कहाँ पी रही है डीसी, तो मैं चलता हूँ भाई। इनकी बातें सुन के भाई साहब टांगों में कंपन शुरू हो जाता है भाई। हिल्स ठीक है ना, हिल्स? ठीक है फिलहाल ठीक है सर, कंट्रोल में है सर, ठीक है। फिर ठीक है, चलो भाई चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे आज रात्रि 8:40 पे। समय याद रखिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।